नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल सरकारी स्कीम्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के बारे में। यह योजना 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर्य की ऊर्जा से घरों में मुफ्त बिजली देने के उद्देश्य से की है। सरकार ने पूरे भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की। चलिए अब जान लेते हैं इस योजना से नागरिकों को क्या क्या लाभ होने वाला है। 1. घरों को मुफ्त बिजली। 2. सौर पैनल स्थापना में सब्सिडी। 3. बिजली में सरकार की कम लागत। 4. रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा। 5. कार्बन एमिशन में कमी। अब एक आवश्यक सूचना, नागरिक के पास सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना ही चाहिए। चलिए जान लेते हैं सरकार ने आपके लिए क्या सब्सिडी तय की है। हमारे घरों में जो बिजली आती है, औसत मासिक बिजली खपत वह यूनिट्स के तौर पर आती है। एवरेज जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उस हिसाब से आपके क्षेत्र में एप्रोप्रिएट जो सोलर पैनल लगेंगे यानी उपयुक्त छत सौर संयंत्र क्षमता, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो 0 से 150 यूनिट तक 1 से 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी 30,000 रुपये से 60,000 रुपये तक। 150 से 300 की अगर आपकी एवरेज कंजम्पशन है यानी औसत मासिक बिजली खपत है, तो 2 से 3 किलोवाट का आपको सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी 60,000 से 78,000 तक। और अगर आपका औसत मासिक बिजली खपत यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 300 यूनिट से ज्यादा है एक महीने का, तो आपको उपयुक्त छत सौर संयंत्र क्षमता सोलर कैपेसिटी 3 किलो से ज्यादा की जरूरत होगी। तो उसमें सरकार आपको सब्सिडी 78,000 तक देगी। इसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी है 78,000 है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला, आपको भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा, सोलर पैनल लगाने हेतु उपयोग छत वाला घर होना चाहिए। अगर छत होगा तभी तो घर पर सोलर पैनल लगेगा। तीसरा, वैध बिजली कनेक्शन यानी कि लीगल कनेक्शन होना चाहिए आपके नाम पर। उसके बाद परिवार ने सोलर पैनल से संबंधित किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है। अब इसमें जान लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, जो पंजीकरण की विधि है। पहले स्टेप 1 में हम देखेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाएं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नेशनल पोर्टल में अब आपको ऐसा कुछ स्क्रीन में दिखेगा। आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद पंजीकरण के लिए आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे, यानी अपना राज्य चुनें, जैसे आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं। उसके बाद अपनी बिजली वितरण कंपनी चुनें, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चूज करना पड़ेगा। उसके बाद अपना बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें, यानी कि अपना कंज्यूमर नंबर दर्ज करें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके बाद ईमेल आईडी दर्ज करें। इसके पश्चात पोर्टल के निर्देशों का पालन करें। अब चरण 3 में आपको उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करना होगा, यानी जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था आपने कंज्यूमर नंबर, यह मोबाइल नंबर के साथ, वही आपको लॉगिन करने में मदद करेगा। फिर हम चौथे स्टेप के और बढ़ेंगे, जिसमें फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 5वां स्टेप, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और 6वें में डिस्कम से उपयुक्तता अनुमोदन की प्रतीक्षा करें। एक बार जब आपको उपयुक्तता अनुमोदन मिल जाए, तो अपने डिस्कम में पंजीकृत किसी भी विक्रेता द्वारा प्लांट स्थापित करें। और 7वां स्टेप, स्थापना के बाद प्लांट सबमिट करें। स्टेप 8, नेट मीटर की स्थापना और डिस्कम द्वारा निरीक्षण के बाद वे पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। और चरण 9 में एक बार जब आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जाए, पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण यानी कि अपना अकाउंट डिटेल्स और एक रद्द चेक, जिसको कैंसल्ड चेक बोलते हैं, उसको जमा करना होगा। आपको 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में आपकी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।
अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आपका पहचान प्रमाण पत्र होता है। दूसरा एड्रेस प्रूफ, जो कि निवास प्रमाण पत्र है। फिर बिजली बिल, छत स्वामित्व प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अब डिटेल्स में देख लेते हैं कि यह क्या क्या चीज हो सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए जिसकी आपको जरूरत है उसमें है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल या फिर फोन नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रूफ ओनरशिप सर्टिफिकेट मतलब छत का स्वामित्व पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके छत की फोटो जहां सोलर पैनल को इंस्टॉल करना होगा और आपका पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। अब जान लेते हैं कि और भी जो महत्वपूर्ण सूचना है जो वेबसाइट में अवेलेबल है वह क्या है। आपके मन में और भी प्रश्न होंगे, उसका जवाब दे देते हैं। जैसे कि रूफटॉप सोलर आरटीएस प्रणाली के लिए किस प्रकार की छतें उपयुक्त हैं। रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम पर्याप्त भार वहन क्षमता वाली किसी भी प्रकार की छत पर स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या इस योजना के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी भी संभव है? जी हाँ, ग्रिड कनेक्टिविटी संभव है, वो भी बिना किसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के। इसके लिए कोई अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ छत की आवश्यकता है। फिर देख लेते हैं, यदि आवेदक किराए के घर में रहता है तो क्या आवेदक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर सकता है? यदि आवेदक के पास अपने नाम से बिजली कनेक्शन है और छत का उपयोग करने की अनुमति है तो वह आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आवेदक अपना निवास या कार्यालय वहां स्थानांतरित करता है जहां आरटीएस स्थापित है तो आरटीएस का क्या होगा? सिस्टम को डिसमेंटल करना आसान है और इसे आसानी से कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर such videos.